Hello bachcho, let's see this question. The question says assertion when DNA from two different sources are cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have different kinds of sticky ends. And the reason here is these can be joined together end to end using DNA ligases. So यहाँ options हैं both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Second है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Third है assertion is true but reason is false. Fourth है both assertion and reason are false. So the key concept here is action of restriction enzymes. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं. ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम दोनों डायरेक्शन से पढ़ें तो ये सिमिलर ही होता है. फॉर एग्जाम्पल GAA-TTC. दूसरी तरफ अगर इसे हम दूसरी डायरेक्शन से पढ़ें तब भी ये क्या होगा GAA-TTC. सो ये क्या है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे कट लगाता है दैट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये सेंटर था तो दूसरी तरफ इस तरीके से ये G और A के बीच में यहाँ पे कट लगा देता है जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा. इस ओवरहैंगिंग डीएनए स्ट्रैंड को हम कहते हैं स्टिकी एंड, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है और इन्हें ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम. सो अब अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर डीएनए को कंबाइन कराया जाता है विद दी फॉरेन डीएनए. इन दोनों डीएनए में कट लगाने के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं जो कि सिमिलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर देता है और उनमें कट लगा देता है बेसिस के बीच में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAA-TTC CTT-AAG. दूसरी तरफ भी सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तो इन सिमिलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और यहाँ ये बेसिस के बीच में कट लगा देता है जिसकी वजह से ओवरहैंगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे. इन दोनों एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स. इन स्टिकी एंड्स में जो ये डीएनए है इसे हम फर्दर ज्वाइन कर देते हैं यूजिंग डीएनए लाइगेज जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाता है. सो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. क्वेश्चन में असर्शन है व्हेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस आर कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिकी एंड्स. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो सेम होते हैं क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम टाइप के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और सेम टाइप के बेसिस पे ही वो कट लगाता है जिसकी वजह से स्टिकी एंड्स पे सिमिलर होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे रीजन दिया गया है दीज कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज. तो यहाँ पे दीज कैन बी एंड जॉइंड टुगेदर यानी यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिकी एंड्स की बात करें कि उन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं तो स्टिकी एंड्स यहाँ पे सिमिलर होने चाहिए, उसी को फिर ज्वाइन कर पाता है डीएनए लाइगेज, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है. यानी यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट हैं. फर्स्ट ऑप्शन है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू तो ये तो यहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है. सेकंड है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू तो ये भी यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. लास्ट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन डी दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.